बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर। आज पीएम मोदी का प्रदेश दौरा। आपको बता दें कि अजमेर के पुष्कर में जनसभा करेंगे। नागौर और अजमेर सीट के लिए भी हुंकार भरेंगे। दोपहर 2 बजे अजमेर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। तो फिलहाल बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। कल चूरू में गरजे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आज अजमेर के पुष्कर में जनसभा होने वाली है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर आम जन को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। अशोक भाटी संवाददाता इस वक्त फोन लाइन पे हमारे साथ हैं। अशोक, आज अजमेर के पुष्कर में एक बड़ी जनसभा रहने वाली है, कैसी तैयारियां की गई है, कब तक प्रधानमंत्री पहुंच जाएंगे? जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री आज अजमेर दौरे पर रहेंगे। पुष्कर में जनसभा को संबोधित करेंगे। पुष्कर से, क्योंकि अजमेर हृदय स्थली है राजस्थान की और देश की, तो यहाँ से पूरे देश में मैसेज जाता है, ब्रह्मा की नगरी है। ऐसे में पुष्कर में वो पहुंचेंगे करीब 2 बजे। उनका जो हेलीकॉप्टर प्लेन है वो चार्टर के माध्यम से किशनगढ़ एयरपोर्ट पहुंचेंगे और उसके बाद 10 से 15 मिनट में सेना के हेलीकॉप्टर से वह पुष्कर के हेलीपैड पहुंचेंगे। तमाम स्थानों पर सुरक्षा का जायजा यहाँ पर कल भी ले लिया गया था और कल जो है डिप्टी सीएम देर शाम को यहाँ पर पुष्कर पहुंची थी और व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया था। इसके साथ ही मुख्यमंत्री कुछ देर में ही यहाँ पर पहुंच जाएंगे और वह भी जो है यहाँ पर तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं तो ऐसे में तमाम सुरक्षा की व्यवस्था का ध्यान में रखते हुए किस तरह से इस जनसभा को संबोधित सफल बनाया जा सके, इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी की तमाम व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई है। अजमेर के साथ साथ नागौर से भी यहाँ पर कार्यकर्ता पहुंचेंगे। इसके साथ साथ ही क्योंकि एडजोनिंग यही राजसमंद सीट है, वहां से भी जो है कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। तो तमाम स्थानों पर व्यवस्थाओं का जायजा लेने के साथ साथ इस यात्रा को किस तरह से सफल बनाया जाए, इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी संपूर्ण रूप से जुटी हुई है। क्योंकि प्रधानमंत्री का दौरा एक महत्वपूर्ण दौरा हो जाता है, चुनावी दौरा ये माना जा रहा है। तो चुनाव के दौरान जो क्योंकि तमाम योजनाओं की जानकारी देने के साथ साथ देश में उन्होंने किस तरह से विकास के आयाम स्थापित किए, सुरक्षा की दृष्टि से हो या फिर तमाम दृष्टि से हो, वो यहाँ पर सभी को बताएंगे। ऐसे में यह दौरा जो है अजमेर लोकसभा के साथ साथ नागौर और राजसमंद और आसपास की जो लोकसभा सीटें हैं वहां के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। जी बिल्कुल अशोक, काफी महत्वपूर्ण ये दौरा है और 2 बजे पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तब भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। राजस्थान के सियासी रण में बीजेपी के सबसे बड़े स्टार कैंपेनर पीएम मोदी ब्रह्मा नगरी पुष्कर में जनसभा को संबोधित करेंगे और अपनी सरकार की गारंटियों को गिनाएंगे। पीएम मोदी अजमेर के पुष्कर मेला मैदान से 2 लोकसभा सीटों को साधेंगे। पीएम मोदी दोपहर 12 बजे के करीब पुष्कर हेलीपैड पर उतरेंगे। इसके बाद में मेला ग्राउंड में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। अजमेर से भागीरथ चौधरी और नागौर से ज्योति मिर्धा चुनावी मैदान में हैं और दोनों की ही साख दांव पर है। बीजेपी नेताओं का दावा है कि पीएम मोदी की रैली में करीब 1 लाख से अधिक लोगों की भीड़ जुटेगी। अजमेर और नागौर लोकसभा के 4000 बूथों पर कार्यकर्ताओं को लोगों को आम सभा तक पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई है। लगभग 1 लाख लोग पार्टिसिपेट करने वाले हैं। जैसा जोश दोनों लोकसभाओं में है, मुझे लगता है कि पुष्कर में ऐतिहासिक सभा ये होने वाली है और माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ से संकल्प भारतीय जनता पार्टी को दिलाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिलाएंगे कि हम लोग 25 के 25 सीटें 5 लाख के मार्जिन से जीत कर जाएं। नागौर सीट पर इस बार कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है, जहां एक तरफ कांग्रेस से बीजेपी में आई ज्योति मिर्धा को मैदान में उतारा है, तो वहीं इंडिया गठबंधन से आरएलपी से हनुमान बेनीवाल दूसरी बार किस्मत आजमा रहे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी का बीजेपी के साथ गठबंधन था। इस बार बेनीवाल की पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। अजमेर में बीजेपी प्रत्याशी भागीरथ चौधरी का कांग्रेस के रामचंद्र चौधरी से मुकाबला है, जहां इस बार अच्छी चुनावी फाइट देखने को मिल सकती है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद पीएम मोदी राजस्थान के ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। कोटपुतली और चूरू में चुनावी जनसभा को संबोधित कर चुके हैं।
खुशी की बात है हम कार्यकर्ताओं के लिए, क्योंकि जिस दिन भारतीय जनता पार्टी का हमारा 45वां स्थापना दिवस है, उसी दिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हम सबका हौसला अफजाई करने तीर्थराज पुष्कर की धरा पे पधारे हैं। और इसका महत्व तब और बढ़ जाता है जब सृष्टि के रचयिता परमपिता ब्रह्मा जी स्वयं कमल पर विराजित है, कमल पर विराजमान है, और हमारी पार्टी का चुनाव चिन्ह भी कमल है। हम कमल के लिए वोट मांग रहे हैं, तो ये हमारे लिए दिन बहुत ही उपयोगी है। और निश्चित रूप से यहाँ से पूरे देश के अंदर एक नया संदेश आएगा और 400 पार की नई इबादत लिखेंगे। तो ये थे सुरेश चौधरी जी, जिन्होंने बताया कि तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पहुंचने वाले हैं। प्रधानमंत्री की जो ये रैली है, जो सभा है, वो ऐतिहासिक होने वाली है। कैमरा पर्सन कौशल सेन के साथ अशोक सिंह, न्यूज़ 18 अजमेर। और चलिए आगे बढ़ते हैं। जयपुर से बड़ी खबर आपको देंगे। आज कांग्रेस का बड़ा शक्ति प्रदर्शन रहेगा। जयपुर में कांग्रेस की चुनाव घोषणा पत्र रैली रहने वाली है। तो विद्याधर नगर में आयोजित होगी जनसभा। आपको बता दें कि सोनिया गांधी समेत दिग्गज नेता इसमें शामिल होंगे। राहुल गांधी भी सभा में शामिल हो सकते हैं और घोषणा पत्र की खासियत कांग्रेस नेता आज बताएंगे। तो कल ही हमने आपको तस्वीर दिखाई थी जब कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया और इसी को लेकर के अब लोगों के बीच जो है कांग्रेस जाएगी। विद्याधर नगर में एक जनसभा होगी। सोनिया गांधी समेत दिग्गज नेता इसमें शामिल होंगे। राहुल गांधी भी सभा में शामिल हो सकते हैं। तो आज कांग्रेस की पहली बड़ी सभा जो है वो राजस्थान में रहने वाली है, जहां पर सभी बड़े दिग्गज नेता कांग्रेस के पहुंचेंगे, क्योंकि कल कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। अपने मैनिफेस्टो का नाम न्याय रखा गया है, न्याय पत्र उसका नाम रखा गया है। और ऐसे में उसमें कई बड़ी गारंटियां जो है कांग्रेस की तरफ से दी गई है, चाहे फिर वो जातीय समीकरण की बात हो, जातीय जनगणना की बात हो, या फिर शायद वो महिलाओं को दिए जाने वाले पैसे की बात हो, और स्टूडेंट्स के एजुकेशन को लेकर भी इसमें तमाम जो वादे दावे हैं वो किए गए हैं। साथ ही 5 न्याय की बात भी कांग्रेस करती हुई नजर आ रही है अपनी मैनिफेस्टो में। आज उसी मैनिफेस्टो को लेकर कांग्रेस का ये बड़ा शक्ति प्रदर्शन रहने वाला है। देखिए आज 2 बड़े कार्यक्रम राजस्थान में है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सीकर माफ कीजिए पुष्कर में बड़ी जनसभा करने वाले हैं, तो दूसरी तरफ विद्याधर नगर में कांग्रेस की भी एक बड़ी रैली रहने वाली है। घोषणा पत्र की खासियत बताएंगे कांग्रेस नेता। तो ये चुनाव घोषणा पत्र रैली रहने वाली है। विद्याधर नगर में आयोजित होगी जनसभा। पहला वोट पड़ने के 2 हफ्ते पहले कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र को बड़ी प्लानिंग के साथ डिजाइन किया है। कर्नाटक में गारंटी कार्ड जारी करके कांग्रेस ने कर्नाटक में जीत हासिल की थी और अब उसी गारंटी वाली शैली को कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में भी जगह दी है। जिसमें सीधा फोकस देश के उस सबसे कमजोर वर्ग पर है जो भारत का सबसे बड़ा वोट बैंक भी माना जाता है। हालांकि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इस पर आधे घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये दावा किया कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में एक विदेशी तस्वीर का इस्तेमाल किया है। इस तस्वीर की इतनी चर्चा क्यों है, आपको आगे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले ये जानिए कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में 5 वर्गों के लिए 5 गारंटियां हैं। हिस्सेदारी न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय, युवा न्याय। ये जो मैनिफेस्टो बना है, ये मैनिफेस्टो कांग्रेस पार्टी ने नहीं बनाया है। ये मैनिफेस्टो हिंदुस्तान की जनता ने बनाया है। हमने सिर्फ इसको लिखा है। कांग्रेस की एक गारंटी का मतलब क्या है, आगे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए बीजेपी का बयान, जिसने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर व्यंग कसा है। ख्वाबों ख्यालों वाला मौका मिला तो वो ये करके दिखाएंगे। मतलब एक कहावत होती है, आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक। यहां तो 4 पीढ़ी निकल गई, 4 उम्र गुजर गई और अब वो कह रहे हैं कि साहब अब वो कमाल करके दिखा देंगे। देखिए कितनी मजेदार बात है। इन्होंने अपने घोषणा पत्र का नाम रखा है न्याय पत्र। मतलब 55 साल तो अन्याय किए हैं मान लिया।
कांग्रेस ने सबसे पहले युवा वोटरों पर फोकस किया है और उनके लिए 5 गारंटियां जारी की हैं। कांग्रेस के घोषणा पत्र में युवा न्याय का मतलब है पहली गारंटी पहली नौकरी पक्की, दूसरी गारंटी भर्ती भरोसा, तीसरी गारंटी पेपर लीक से मुक्ति, चौथी गारंटी इकोनॉमी में सामाजिक सुरक्षा और 5वीं गारंटी युवा रोशनी। किसान, पिछड़ा वर्ग और श्रमिकों को भी ऐसी ही 5-5 गारंटियां दी गई हैं। कांग्रेस के प्रमुख वादे हैं जाति जनगणना, आरक्षण पर 50% कैप हटाना, किसानों को एमएसपी की गारंटी, ईवीएम के साथ वीवीपैट की अनिवार्य गिनती, अल्पसंख्यकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा, मौलाना आजाद छात्रवृत्ति, अल्पसंख्यकों को आसान ऋण, गरीब महिला को 1 लाख रुपए सालाना, सरकारी नौकरियों में 50% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित, मानहानि केस अपराध मुक्त होगा, एक राष्ट्र एक चुनाव के विचार का विरोध, दल बदल कानून में बदलाव किया जाएगा, दूसरी पार्टी को वोट देने वाले जनप्रतिनिधि की सदस्यता रद्द होगी, जांच एजेंसियों की शक्ति को कम किया जाएगा, बुलडोजर न्याय को खत्म किया जाएगा। हमारा ये घोषणा पत्र देश के राजनीतिक इतिहास में न्याय के दस्तावेज के रूप में याद किया जाएगा। कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी होने के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि घोषणा पत्र में कांग्रेस ने न्यूयॉर्क की तस्वीर लगाई है। सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर जमकर तीर चलाए। आपने कांग्रेस के मैनिफेस्टो में देखा होगा, ये वाटर मैनेजमेंट के ऊपर ये फोटो है। देखिए, इसको जाके आप चेक कर लीजिएगा। ये न्यूयॉर्क की बफेलो लिवर की है। अब इन्वायरमेंटल क्लीनिनेस के ऊपर ये फोटो है, और ये जानते कहां की है? द मोस्ट फेवर्ड एंड सॉर्ट ऑफ डेस्टिनेशन ऑफ चिर युवा ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, राहुल गांधी जी का, थाईलैंड के। देश के कई शहरों में कांग्रेस अपना घोषणा पत्र लॉन्च करने जा रही है। दिल्ली में घोषणा पत्र की लॉन्चिंग के बाद शनिवार को जयपुर में सोनिया गांधी और खड़गे कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी करेंगे और शाम 7 बजे हैदराबाद में राहुल गांधी कांग्रेस का घोषणा पत्र लॉन्च करेंगे। कांग्रेस हमेशा से ये दावे करती है कि आजादी के बाद से ही देश के विकास में उसका योगदान रहा है। इस पर भी बीजेपी ने पलटवार किया है। पर ये बताइए, 47 में सुई नहीं बनती थी, आपको पता है? भारत का पहला पावर प्रोजेक्ट शिव समुद्रम पावर प्रोजेक्ट 1902 में मैसूर में शुरू हो गया था, मगर सुई नहीं बनती थी। अच्छा, ये बताइए, सीवी रमन को नोबेल प्राइज मिल गया था 1930 में, मगर सारे पढ़ने के संस्थान तो नेहरू जी ने खोले थे। तो नेहरू जी के बनने से पहले, जैसे आइंस्टीन की थ्योरी में कहते हैं ना कि वो पोस्ट में जाके, शायद वो बैक उसमें जाकर उन्होंने बना दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कांग्रेस के घोषणा पत्र और बीजेपी के संकल्प पत्र का मतलब समझाया है। भाजपा जो कहती है वो जरूर करती है। दूसरी पार्टियों की तरह भाजपा केवल घोषणा पत्र नहीं जारी करती, हम तो संकल्प पत्र लेकर के आते हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी करने में पहली बाजी जरूर मार ली है, लेकिन 5 न्याय और 25 गारंटी को पूरा करने के लिए कांग्रेस की लीडरशिप में यूपीए को पहले 272 का आंकड़ा भी छूना पड़ेगा। और बीजेपी से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी आपको दे दें, आज बीजेपी का 45वां स्थापना दिवस। प्रदेश स्तर पर कई कार्यक्रम आज आयोजित होंगे। बीजेपी कार्यालय में आज ध्वज भी फहराया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी करेंगे ध्वजारोहण और सीएम भजनलाल शर्मा भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो आज भारतीय जनता पार्टी का 45वां स्थापना दिवस है। ऐसे में प्रदेश स्तर पर आज कई सारे कार्यक्रम जो है वो रहने वाले हैं और साथ ही साथ आपको बता दें ध्वजारोहण का भी कार्यक्रम जो है वो रखा गया है। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि आज सीपी जोशी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके द्वारा जो है ध्वजारोहण किया जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि इस वक्त जो है भारतीय जनता पार्टी पूरे जोश के साथ जो है चुनाव में प्रचार में काफी
व्यस्त नजर है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अपने हर एक कार्यक्रम को बड़े लेवल पर आयोजित करती है, क्योंकि आज 45वां स्थापना दिवस है। ऐसे में भव्य कार्यक्रम जरूर आज किए जाएंगे। तो प्रदेश स्तर पर कई कार्यक्रम आज आयोजित होंगे और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी आज ध्वजारोहण करेंगे, जिसमें सीएम भजनलाल शर्मा भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। और देखिए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी दौरा है, काफी महत्वपूर्ण ये दौरा हो जाता है। तो बीजेपी का आज 45वां स्थापना दिवस है और बीजेपी कार्यालय में जो है ध्वज भी फहराया जाएगा और कई कार्यक्रम आज प्रस्तावित हैं। आपको वो तस्वीरें भी हम दिखाएंगे। अलग अलग जगह पर कई कार्यक्रम प्रदेश स्तर पर आयोजित किए गए हैं। और देखिए, चुनाव से पहले ये स्थापना दिवस है, ऐसे में आज इसे भव्यता और ज्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले जोर शोर से अपने स्थापना दिवस का जश्न जरूर मनाती हुई नजर आएगी। शिक्षा एवं पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा है कि कांग्रेस सनातन विरोधी है और ये लोग शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप और केसरिया ध्वज के विरोधी हैं। दरअसल रामगंज मंडी के वार्ड नंबर 1 में जनसंपर्क के दौरान शिक्षा मंत्री ने कांग्रेस पर जमकर के निशाना साधा। वो बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी ओम बिरला के समर्थन में प्रचार करने पहुंचे थे। कांग्रेस के लोगों ने भी जो देश में छेड़ा हुए हैं उनको उतर करके हमारे देशभक्तों का अपमान किया है, वो कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके कांग्रेस को उखाड़ करके जो थोड़ी बहुत बची है उसको भी हिंद महासागर में फेंकेंगे और हिंद महासागर के लिए बहुत जरूरी है तो वोट का एक थैला भी बन दीजिए, तड़प के मर जाएंगे। और जयपुर से बड़ी खबर, बांग्लादेशी युवक की किडनी निकलने का ये पूरा मामला है। गुरुग्राम भेजी गई जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की स्पेशल टीम अंतर्राष्ट्रीय रैकेट के साथ जुड़ने के बाद डीजीपी ने निर्देश दिए हैं। देखिए, गुरुग्राम में हरियाणा सीएम फ्लाइंग ने किया था इसका खुलासा। बांग्लादेशी युवक को फोर्टिस अस्पताल लाकर निकाली गई थी ये किडनी और मामले की जांच पड़ताल में गुरुग्राम भेजी गई है टीम। देखिए, इस वक्त जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट का मामला है वो काफी गरमाया हुआ है और लगातार इस पूरे मामले पर जांच भी चल रही है, क्योंकि इसका कनेक्शन विदेशों से जुड़ा हुआ है। ऐसे में ये और बड़ा जो है अभियान तेजी से चल रहा है। ऐसे में बात करें गुरुग्राम की तो वहां पर एक जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की स्पेशल टीम भेजी गई है, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय रैकेट के तार जुड़ने के बाद डीजीपी के निर्देश पर यह टीम गई है। गुरुग्राम में हरियाणा सीएम फ्लाइंग ने खुलासा किया था। दरअसल आपको बता दें कि हरियाणा में सीएम फ्लाइंग की टीम है वो लगातार दबिश देती हुई नजर आती है और इस भी तरीके के कोई भी मामले होते हैं उसमें बड़ा खुलासा लगातार उनके द्वारा किया जाता है। ऐसे में बांग्लादेशी युवक की किडनी निकालने का ये पूरा मामला एक बार फिर से सामने आया है। अब देखना होगा कि ये क्या जो जयपुर में जो किडनी ट्रांसप्लांट का मामला, माफ कीजिए, जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट का मामला निकलकर सामने आया था उससे जुड़ा हुआ है, क्या इससे कोई और खुलासे हो सकते हैं? अब इन सभी कनेक्शन को एक साथ जोड़कर आगे जांच करेगी जयपुर की पुलिस। विष्णु संवाददाता इस वक्त फोनलाइन पे हमारे साथ है। विष्णु, देखिए, गुरुग्राम एक जांच टीम भेजी गई है क्योंकि यहां पर बांग्लादेशी युवक की किडनी निकालने का मामला सामने आया है। क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, 2 दिन पहले एक घटना सामने आई थी जिसमें गुरुग्राम में हरियाणा की सीएम जो फ्लाइंग टीम है उन्होंने एक बांग्लादेशी युवक को एक होटल से पकड़ा था और वो एक डे केयर सेंटर बना रखा था, जहां पर जब बांग्लादेशी युवक से बातचीत की तो सामने आया कि उसने किडनी दी हुई है, उसकी किडनी निकाली हुई है। और ये जानकारी सामने है कि जो बांग्लादेशी युवक था उसकी किडनी जयपुर के फोर्टिस हॉस्पिटल में निकाली हुई थी। और ये जो पूरा मामला था वो अंतर्राष्ट्रीय जो ऑर्गन जो रैकेट है उनसे जुड़ा हुआ सामने आया था, जिसके बाद हरियाणा पुलिस ने राजस्थान पुलिस से संपर्क किया और उसके बाद डीजीपी युवा साहू के निर्देशन पर जयपुर कमिश्नरेट की स्पेशल टीम को कल गुड़गांव के लिए रवाना किया गया, जो भी पड़ताल करेगी बांग्लादेशी युवक से पूछताछ के बाद कि क्या जयपुर के भी इन हॉस्पिटल के कर्मचारी इस ऑर्गन निकालने के मामले में क्या लिप्त है, क्या हॉस्पिटल की उनमें भूमिका है, पूरा मामला क्या है, उसके लिए कमिश्नरेट की टीम को वहां भेजा गया है। और पूरे मामले की जो मॉनिटरिंग है वो एडिशनल पुलिस कमिश्नर कैलाश चंद्र विष्णु ही कर रहे हैं। जी, क्या इसके तार जो जयपुर का मामला सामने आया था ऑर्गन ट्रांसप्लांट उससे जुड़े हो सकते हैं? विष्णु, इसको लेकर क्या जानकारी, क्योंकि वो भी अपने आप में बड़ा मामला था और ये भी बड़ा मामला निकलकर सामने आया है। बिल्कुल, देखिए, इस पूरे मामले में जो एसीबी ने पिछले दिनों 3 लोगों को गिरफ्तार किया था 70,000 रुपए की रिश्वत के लेन देन में,
वो जो है उसको भी ध्यान में रखा जाएगा। तो ऐसे में एसीबी पूरे मामले में उसको पूरी वॉच कर रही है पूरे मामले को। लेकिन सबसे पहले कमिश्नरेट की पुलिस बांग्लादेशी युवक से पूछताछ करेगी, गहनता से पूछताछ करेगी कि जयपुर में फोर्टिस हॉस्पिटल्स को कौन लेकर के आया था, कहाँ वो रुका था, कौन उसको किडनी निकालने के लिए उस उकसाने वाले थे, किसने पैसे लिए थे, किसने पैसे दिए थे। तमाम सवालों के जो जवाब है वो बांग्लादेशी युवक से पूछे जाएंगे, जिसके बाद हॉस्पिटल या हॉस्पिटल के प्रशासन या उसके कर्मचारियों की भूमिका वो साफ हो पाएगी। और यदि ऐसा होता है कि जो अंगों की तस्करी यहाँ से भी हो रही थी, तो फिर आने वाले वक्त में जयपुर पुलिस यहाँ पे कार्रवाई करेगी। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद विष्णु आपका तमाम जानकारी देने के लिए। झुंझुनू में एक दुल्हन शादी के दिन ही नकदी और गहने लेकर फरार हो गई। दूल्हा अब पुलिस से मदद की गुहार लगा रहा। वहीं जिले में ऐसी घटनाएं पहले भी हो चुकी है, लेकिन इस बार थोड़ी अलग है। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। तस्वीर में दिख रही दुल्हन बहुत शातिर है, ऐसे हम नहीं कह रहे, इसके पति का कहना है। बड़े अरमानों के साथ झुंझुनू के निम्बास गांव के रहने वाले शेर सिंह राजपूत नीमराणा की सुनीता के साथ 7 जन्मों तक साथ रहने का वचन लिया था। लेकिन सुनीता तो पहले जन्म और शादी की पहली ही रात को फरार हो गई। अब बेचारा दूल्हा पुलिस के आगे गुहार लगा रहा है। शेर सिंह को झटका सिर्फ दुल्हन के फरार होने से ही नहीं लगा है, दूल्हे का यह आरोप है कि दुल्हन गहने और नकदी भी ले गई। यह तस्वीर शादी के समय की है, जिसमें दूल्हे के चेहरे पर शादी की खुशी है। हालांकि झुंझुनू में ऐसी घटना पहली बार नहीं घटी है। इससे पहले भी दुल्हन शादी की रात को ही फरार हो चुकी है, क्योंकि यहां शादी कराने के नाम पर बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा है। ये ठगी करने वाली गैंग लगातार ऐसे ही झटके लोगों को